क्या आपकी इच्छा खत्म हो गई है? मतलब आपकी जो डिजायर है अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने की, वो बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि आपके अंदर अंदर से बहुत कमजोरी है, आपको इच्छा ही नहीं हो रही है, आपका मन ही नहीं कर रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसका तनाव चला जाता है जब आप रिलेशन बना रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर ये सारी समस्याएं हैं, चाहे किसी भी उम्र में आप हैं, हो सकता है आप 25 साल के हों, हो सकता है आप 35 साल के हों, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो भी अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पानी है, आपकी जो एक डिजायर, जो नेचुरल डिजायर होती है, देखिए डिजायर भी दो तरीके की होती है। एक तो आपको होती है किसी भी चीज को आप देखते हैं, जैसे कोई स्टिमुलस लेते हैं, आप बाहर से कुछ देखते हैं तब आपको इच्छा होती है, ठीक है, वो आपकी नेचुरल डिजायर नहीं होती है। लेकिन आपके शरीर में से ही जो हॉर्मोन्स हैं, जब वो करवाते हैं सब कुछ कि आपको इच्छा हो रही है अंदर से कि आपको रिलेशन बनाने हैं, तो वो इच्छा जागृत करने के लिए आपको मैं 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जिनको अगर आप खाते हैं लगातार, अगर आप 2 महीने भी खाते हैं ना, तो आपको रिजल्ट खुद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और आप आराम से खा भी सकेंगे। उनके मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी कि आपको क्या खाना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो देखिए यहाँ पे जो हैरान परेशान एक पुरुष दिखाया है, जो हो सकता है इसके अंदर एनर्जी कम हो गई हो। तो अब हम जान लेते हैं कि अपनी जो एनर्जी है अगर वो खो गई है, आपकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है फिर भी आप थकान फील करते हैं, तो आपको क्या खाना है। चलिए, सबसे पहला और टॉप कैटेगरी में मैंने इसको रखा है अनार को। अब देखिए, जो अनार है वैसे आपको कॉस्टली लगते हैं, लेकिन जब आप दवाइयां खाते हैं, आपको तनाव नहीं आता, उसकी दवाइयां खाते हैं, या फिर आपको टेंशन हो रही है, बहुत तरीके की आप दवाइयां खाते हैं, तो उनमें कितने पैसे चले जाते हैं और साथ ही आपको हो सकता है वो नुकसान भी देते हों। तो बहुत अच्छी बात यह है कि आप अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए और आपको क्या खाना है, अनार खाना है, पोमोग्रेनेट। ठीक है, क्यों खाना है? क्योंकि इसके अंदर आपकी अगर जैसे उम्र जो बढ़ती है ना, तो वो तो बढ़ेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी के ऊपर दिखने लगता है, एजिंग दिखने लगती है, हमारे बालों के थ्रू, हमारी बॉडी के थ्रू, हमारी स्किन के थ्रू दिखने लगता है। तो उसको ये स्लो डाउन करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और एंटीऑक्सीडेंट के बारे में तो आपने सुना ही है कि हमारी नई कोशिकाएं बनाते हैं एक तरीके से, और जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनको इतनी आसानी से मरने नहीं देते हैं, तो एक तरीके से जान डालने की कोशिश करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर होते हैं पॉलीफिनाइल्स, जो कि क्या है, पॉलीफेनॉल सॉरी, जो कि है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये क्या करते हैं, आपका जो ब्लड का फ्लो है उसको अच्छा करते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ता है ना, तो क्या होता है, आपका जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो हर एक अंग में पहुंचता है। ठीक है, तो जब आप ये खाते हैं तो आपके एंटीऑक्सीडेंट हर एक अंग में बहुत ही अच्छे से पहुंचेंगे, जिससे कि आपके सभी अंगों को पूरी तरीके से पोषण मिलेगा। ओके, ब्लड फ्लो आपका अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो जो आपको जो तनाव की समस्या है ना इरेक्शन की, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, या फिर आपको होगी ही नहीं। अगर आपने शुरुआत कर दी, ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है इसलिए आप ये खाएं, आप अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो भी आप ये खाइए, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स ना आए। और किसके लिए अच्छा है, आपकी एजिंग मैंने बताया स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्किन, आपके हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसको और डिटेल में जानने के लिए स्पेशली मैं आपको इसका वीडियो बना के दूंगी अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, तो आप अनार अगर खाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि आपकी एजिंग स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं और हम जानते हैं ये सबके राजा हैं। ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं हैं और बहुत 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 अच्छे हैं। ठीक है, अगर आप बहुत कुछ ना खा के अगर सिर्फ ये खाते हैं, कैसे खाते हैं, रात को आप पानी में भिगो दीजिए और सुबह इनको खा लीजिए, या तो इनको पीस के दूध में डाल के खा लीजिए, या फिर आप ऐसे ही चबा के भी खा सकते हैं, ऊपर से दूध पी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो भी भरपूर मात्रा में। ठीक है, बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट रहता है, आप एक बार खा के देखिए। और ये तो पता ही है कि ये इनकी जो शुगर है, मिठास जो है वो नेचुरल होती है, तो आपको न्युकसान भी नहीं करती बॉडी के लिए। अगर आप दूध में इनको डाल के खाते हैं बजाय कि चीनी के, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं इसके अंदर एंड फाइबर्स।
जो कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है ना तो भी इनको आप खा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए अगर सुबह सुबह किसी को लगता है कि आपका प्रेशर नहीं बन रहा है, आपका स्टूल आप पास करने में दिक्कत होती है, तो भी आप इनको खा सकते हैं। वो भी बिल्कुल जब आप सुबह उठते हैं तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए और 5 से 6 आप ये चबा के खा लीजिए, ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए, आपका प्रेशर बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर फाइबर है जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उससे भी छुटकारा दिलाते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है आपका पंपकिन सीड्स। देखिए बहुत 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 ही अच्छे हैं, लेकिन इनकी मात्रा का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जितना चाहा उतने खा लिए। देखिए जो भी खा रहे हो एक मॉडरेट अमाउंट में खाइए। अगर आप अनार खा रहे हैं तो एक अनार खा लीजिए, बिल्कुल कंटिन्यूअसली खा लीजिए, लेकिन एक अनार डेली खा लीजिए। इसी तरीके से अगर आप क्या खा रहे हैं, डेट्स खा रहे हैं, तो 5 से 6 भी खा सकते हैं, थोड़े से अमाउंट मतलब 8 से 9 भी खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाने आपको। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये पंपकिन सीड ले रहे हैं तो आपको एक जो टीस्पून होती है वो भर के लेनी है। ठीक है, और आपको इसी तरीके से रात में भिगो के खा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखिए तले हुए आपको ये खाने नहीं हैं, आपको रोस्टेड हैं तो ठीक है। ठीक है, उनको आप खा सकते हैं, फिर रात में आप भिगो दीजिए, सुबह उनको खा लीजिए। ओके, चबा के खाना है। या फिर आप किसी फूड के साथ लेना चाहते हैं तो उनके ऊपर आप उसके ऊपर डाल के आप खा सकते हैं। रोस्टेड पंपकिन जो है वो सीड्स यहाँ पे दिखाए गए कुछ इस तरीके के होते हैं। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। देखिए आपकी बॉडी में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, किसकी वजह से? हमारे हार्मोन्स की वजह से। अब जो हार्मोन्स हैं वो क्या मेनली मेल्स के लिए, देखिए मेल्स के लिए क्या फीमेल्स के लिए भी जरूरी है क्या? टेस्टोस्टेरोन। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेल्स की, तो मेल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तरीके से अगर आपकी जो सेक्सुअल जो डिजायर है वो अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं है, बहुत ही कम है या बनना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो देखिए नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्टअप करता है। क्यों करता है? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए क्या चाहिए? जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, जो इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। ओके, आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये, आपके ब्रेन के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन के लिए अच्छा है तभी तो अच्छे अच्छे केमिकल्स निकलेंगे, आप हैप्पी रहेंगे और आपका जो डिजायर है वो भी उत्पन्न होगी। समझ में आया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है आलमंड्स। इनको हम सब जानते हैं और ये मैंने पहले भी बताया है एक वीडियो में कि आलमंड्स अगर आप लेते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इनमें क्योंकि विटामिन ई मिलता है। देखिए विटामिन ई का क्या मतलब है? एक तो आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आपके देखिए जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, हमारी जो आर्टरी है, स्पेशली आर्टरीज स्टिफ होने लगती हैं धीरे धीरे। ठीक है, मतलब हार्ड होने लगती हैं, जिनकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपको तनाव की समस्या उत्पन्न होने लगती है क्योंकि प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होता है, अगर वो स्टिफ हो गई हैं तो। लेकिन ये जो विटामिन ई है ये क्या काम करता है? आपकी आर्टरीज की लचीलापन बना के रखता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है वो। जब फ्लेक्सिबल रहेंगी तो क्या होगा? उनके अंदर क्लोट्स ना बनने की भी संभावना रहेगी और आपका जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हर एक अंग में ब्लड फ्लो होगा। आप इतनी बात जान लीजिए, जहां पे ब्लड फ्लो अच्छे से हो रहा है वो अंग आपका खराब हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आपका जो तनाव की समस्या है अगर, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आप खा सकते हैं। और सबसे जो मास्टर मैं आपको बताने वाली हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आपको अटपटा लगे, लेकिन ये बिल्कुल आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं और आप पाएंगे कि जो डार्क चॉकलेट्स होती हैं, डार्क चॉकलेट्स, ठीक है, डार्क चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं पुरुषों के लिए, उनकी डिजायर को उत्पन्न करने के लिए। कैसे? क्योंकि देखिए इनमें क्या होता है, फिनाइल इथाइल अमीन, इस तरीके का केमिकल मिलता है एक तरीके से। ये क्या काम करता है? आपके जब आप खाते हैं तो कहाँ पे जाता है? हमारा जो भी हम खाते हैं ब्लड के अंदर जाता है। ब्लड के अंदर जाएगा, वहां से आपके ब्रेन में पहुंच जाएगा और आपके ब्रेन को एक मैसेज देगा, जो कोशिकाएं हैं ना उनको मैसेज देगा कि क्या, कि अच्छे अच्छे जो हॉर्मोन्स है, आपका मूड अच्छा रखने वाले हॉर्मोन्स को जल्दी से रिलीज कीजिए। ठीक है, जो कि आपके मूड को हैप्पी बना देते हैं, आपको खुश बना देती हैं। और ऊपर जब आप खुश होते हैं तो आपके अंदर डिजायर भी आती है।
ओके तो ये क्या काम करती हैं, एंडोर्फिन्स जो कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, उनको आपके ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि जल्दी से वो बॉडी से निकालिए ताकि मैं खुश हो जाऊं। एक तरीके से ये इसका मतलब है। ओके तो ये क्या काम करेंगे, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करेंगे जिससे कि आपकी नेचुरल डिजायर, मैंने क्या कहा, नेचुरल डिजायर आपकी बढ़ती है। देखिए आर्टिफिशियल क्या होती है, आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा कुछ भी स्टिमुलस ले रहे हैं बाहर से, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं या फिर कुछ देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इच्छा होती है इंटीमेट होने की, ठीक है, लेकिन आपके अंदर खुद से आपकी बॉडी ये रिक्वायर करे कि आपको आपकी जो डिजायर है वो बढ़ रही है और आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने हैं, तो वो होती है नेचुरल डिजायर। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि स्टडी विद मी एकता के नाम से ही अपना पेज है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो दूसरा चैनल है, मतलब हमारे टोटल 3 चैनल्स हैं मेरे जो मैंने बनाए हैं, एकता यूनिक, उसके ऊपर भी वीडियोज आ रहे हैं कंटिन्यूसली, प्लीज देखिएगा। और SWM एकता व्लॉग्स, तो उसके ऊपर भी वीडियोस आएंगे, काफ़ी टाइम से नहीं आए हैं लेकिन अब हम ट्राई करेंगे, डालेंगे, तो उनके ऊपर भी आप जाके देख सकते हैं। मेरी जो व्लॉग चैनल है उसके ऊपर आपको मेरी जो डेली लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है एक तरीके से, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।